अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अब मुनीफ़ फ़ारूक के ज़ुबान से ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कह रहे हैं जी इमरान खान प्रोजेक्ट था। मैं आज साबित करूंगा आपके सामने या अपने दलाइल से ये बात लेके आऊँगा, इमरान खान कभी भी प्रोजेक्ट नहीं थे एस्टेब्लिशमेंट के। और नवाज शरीफ की सियासत दफन हो चुकी है। पानी की जंग और भारत आगे क्या जा रहा है, हकीकत क्या है उसकी, बैनुल-अक़वामी खारजा मामूर के ऊपर जो जंग अब चल रही है उसका क्या होगा। मुनीफ़ फ़ारूक ने कहा है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ निज़ाम चला रही, ये वो ही कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट इमरान खान है जो इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ा हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये प्रोजेक्ट भी वाइंड अप हो जाए। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये कौन करवा रहा है, कौन देख रहा है ये सारा। आप तो इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त कसूरवार ठहरा रहे। मैं मुनीफ़ की बात कर रहा हूँ, मुनीफ़ फ़ारूक ये कह रहा है, मैं तो नहीं ये बात कर रहा। लेकिन और ये बात सारी बात आपको याद है कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, हाँ बिल्कुल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था। अगर था भी प्रोजेक्ट तो अगर एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं या वो नवाज शरीफ रहा है, वो बचाते हैं उसको और हिफाजत करते हैं, उसकी पूरा पहरा देते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात भी हों आपके सामने है। द बेस्ट मैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगता रहा कि आप गद्दार हैं। मैं नहीं ये बात कहता, मैं किसी स्टेज पे कहा करता था, लेकिन जब मैंने भुट्टो का ट्रायल देखा तो मेरा नुक्ता बड़ा बिल्कुल बदल गया। अगर गद्दार थे तो इस मुल्क से निकल ना सके। शाह फैसल क्या कहते थे, शाह फैसल से कमिटमेंट की थी ज़ियाउल हक ने, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान से निकलने नहीं दिया गया। और फिर दूसरे वज़ीर आज़म हैं, वो चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, ले भी आते हैं, ले जा भी जाते हैं, आ भी लेते हैं। ये सारा कुछ आप देखते रहे हैं। वो तो बड़े सुकून में वक्त गुजारा है, बड़े मौजें, अय्याशियाँ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था तो 22 साल लगाए इमरान खान को सियासत में लाने के लिए। जब उन्होंने लाना हो तो देर लगती है। सबूत आपके पास मौजूद है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गिराया गया और किस तरह से 17 सीटों से क्या सीटें बनी, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। पॉपुलर इमरान खान, लेकिन दूसरी तरफ ये सारा कुछ आपके सामने, फिर सारा निज़ाम आप देख रहे हैं। तो इमरान खान तो अगर देखें, अगर चले मान लें ये कहते हैं प्रोजेक्ट थे, अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आती है, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि राब्ता हो गया जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, कि मैं नहीं कह रहा। और अच्छा, फिर इसका सेकंड सबूत या कड़ी मिलाएं क्या मिलती है कि उसी साल नवंबर में नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान साहब तो जेल ट्रायल से बाहर नहीं निकले दे रहे हैं, और वहाँ बाकायदा प्लेलेट्स पता नहीं कौन सी बीमारी थी, आज तक हमारी समझ में नहीं आई। और देखा यहाँ कहा गया कि जनाब इसके ऊपर आपने कुछ 7 अरब के करीब बॉन्ड देना है। 7 अरब का बॉन्ड नहीं दिया, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर क्या लिख के दे दें, जाने दे दिया। और इमरान खान साहब आप शीरी मजारी सारा कुछ खुल के बताते थे कि क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या कुछ हुआ। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, तो रिकॉर्ड अपना स्ट्रेट रखना चाहिए। फिर अगर इमरान खान को था तो फिर ये सारा कुछ होने की ज़रूरत थी, इलेक्शन वक्त पे करा देते। अगर इमरान खान प्रोजेक्ट था तो वक्त करा देते, इलेक्शन वक्त पे नहीं कराया आपने असम्बली अगर तहलील की, इमरान खान साहब ने कोई भी एक्शन अगर लिया तो नहीं होने दिया। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट थे तो फिर तो इतनी पॉपुलैरिटी क्या एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्टों को मिलती है। ये सारा कुछ ज़हन में रख लें आप। तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी, मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ बनी, लेकिन कल हमने देखा कि वो सारे इकट्ठे हो गए, आज वो इकट्ठे हैं सारे। तो ये जो बात मुनीफ़ फ़ारूक की है वो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना जी। और अब आने वाले वक्त में जुनैद अकबर मैदान अमल में है, सारे सूबों के मुतालिक तैयार हैं। अब ये चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के बस के बाहर हो चुकी है, इसी इसको वाइंड अप करना
अब मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का ख्वाब ही रह जाएगा। अब लेट्स सी आगे क्या हो रहा है। जावेद चौधरी ने भी कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो दफन हो चुकी। एक बज़ाहिर गैर जानबदार सहाफ़ी हमाद हसन जो कि अक्सर नून लीग के गुण गाते हैं, मेरे साथ कई टीवी जाते हैं, उनसे पूछा गया इस जंग के बाद क्या नून लीग का ग्राफ ऊपर गया, तो हमाद हसन ने कहा कि नून लीग का ग्राफ मुद्दते हुए मुंजमद हुए या नीचे जा रहा है और ना ऊपर जा रहा है। जिस तरह उनकी लीडरशिप खामोश है, इस तरह उनका ग्राफ भी खामोश है। एक शख्स जो निज़ाम का बेनिफिशरी है, हुकूमत भी उनकी एस्टैब्लिशमेंट जैसे तैसे उनके साथ खड़ी है और अदली दुश्मन के गरूर को खाक मिलाने वाली शिकस्त फाज से दो चार भी है। मगर फार्म 47 की हुकूमत जो है ना, वो ऐसे मुकाम पर आकर रह जाइए जहाँ जनरल जयानी इन्होंने सियासत की गुट्टी दी थी और परवरिश के बाद चलना सिखाया था। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। एक तो सऊदी अरब को ट्रम्प ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करे, दूसरी तरफ ट्रम्प ने कहा है कि मसला कश्मीर को हल करेगा। अगर मसला कश्मीर का हल उसको तस्लीम करने से मशरूत कर दिया गया तो ट्रम्प को क्या जवाब दिया जाएगा, ज़रा समझिएगा इस बात को। और डॉक्टर इसरार ने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान इसराइल के वजूद के तोड़ के तौर पर वजूद में आया है। कई इस्लामी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अरब पर कड़ा वक्त आया है, मगर वो भी बिछने को तैयार बाहर ना करें। लेकिन लेट्स सी, पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और मसला कश्मीर तो उसका हल भी वही है जो अभी इंडिया का किया गया है। और मैं ग़ज़वा हिंद के डायनामिक्स को अगर नेमतुल्लाह शाह वली की अगर बातों को सामने रख कर देखूँ, इंडिया ने टूटना है, टोटे टोटे होने हैं इसके। और ग़ज़वा हिंद जब लड़ना है तो कश्मीर, मुझे नहीं नज़र आता कि कश्मीर इतनी आसानी से आज़ादी मिलेगी। वो कल क्या वाक़यात होते हैं वो आप समझिएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की नई मनसूबाबंदी कर दी, नहरी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। और मोदी सरकार ने दरियाए चनाब से निकलने वाली ज़ंबीर नहर की लंबाई को दुगना करने और पाकिस्तान के हिस्सों के दरिया चनाब झेलम के 5 मुकामों पर डैमों की तामीर और पाकिस्तान के हिस्सों का पानी शुमाली रियासतों में तकसीम करने का मनसूबा तैयार कर लिए। माहिदा सिंध ताश को आलमी सतह पर उभारना होगा। हिंदू ऐसी कौम नहीं कि बातों से मान जाए। चीन उसका पानी रोक सकता है, हम मज़ीद तबाही के हक़ में नहीं, मगर हाल यही रहा, चाहे तो फिर इसी तरह से ही। और पाकिस्तान डैम उस तरह नहीं बना रहा, वो डैम बनाए उस तरह से और खुल के सामने आए, फिर देखिएगा रिज़ल्ट क्या होते हैं। मोहम्मद मालिक ने बताया कि तहरीक इंसाफ के लिए एक ऑफर टेबल पर है और ये आगे कि अगले इलेक्शन पर बात करें कि अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और सियासतदान आपस में बैठ कर तय कर लें। एस्टैब्लिशमेंट मुताखरत नहीं करेगी। बात तो देखें लॉजिकल है। जबकि दूसरी तरफ फौजी ट्रायल का फैसला भी आ गया, मगर हकीकत यही है कि ये नई चाल है। देखें चाल ही कह सकते हैं ना कि आप चुप करके बैठ जाएं। वो यही चाहते हैं कि 5 साल ये हुकूमत पूरी करे। जब ये हुकूमत पूरी करेगी, 5 साल गुजर गए, मौजें शौजें होगी, तबाही और बर्बादी होगी, उसके बाद जब नया आएगा 5 साल बाद, किसने देखा है कि वो उस पर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जब सियासी जमातों को पता है इक़्तिदार उनके हाथ से जा रहा है तो इक़्तिदार ने वो सवाल ही पैदा नहीं होता इस पर। यानी इस पर भी आपको पता है मिसाक़ जमहूरियत बना और क्या हाल हमने किया। खलीक यानी के मुताबिक हुकूमत फिर दोबारा चुना लगा गई और हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ से महरूम कर दी। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये फ़ी लीटर तक कमी बनती थी और हुकूमत ने कीमतें कम करने की बजाय उल्टा फ्रेट मार्जिन बढ़ा दे। अब ये ले लिए गए पैसे जेब से। सहाफ़ी हारून रशीद के मुताबिक जो कि वो कह रहे हैं कि भारतीय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी ने अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के हमले और ब्रह्मोस मिज़ाइल स्टोरेज की तबाही के बाद ताबकारी फैल रही है। 3 से 5 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों से जल्द निकल जाएं और 5 किलोमीटर के बाद रहने वाले लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ये बातें उन्होंने की हैं। अब पाकिस्तान दुनिया को बता सकता है कि भारत का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं है। आलमी इदारों को भारतीय एटमी असासों को अपनी तहवीर में लेकर भारत पर पाबंदियाँ लगानी हो। और आखिरी बात सिर्फ इतनी सी है, BBC पश्तो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे पर हमलों और कशीदगी के अरूज पर खुफिया तौर पर इंडिया का सफ़र किया। आपकी बात पता ही सच है या गलत है, लेकिन BBC पश्तो ये बात कर रहा है। और BBC पश्तो के मुताबिक इब्राहिम सदर ने इस दौरे के दौरान इंडियन हुकाम से मुलाकात भी की
और तालिबान रहनुमा मुल्ला बैतुल्ला के करीब समझा जाता है और तालिबान हुकूमत के अहम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के अमूर से मुतालिक फ़ैसला साजी में अहमियत दी जाती है। इंडिया अखबार संडे गार्डियन ने लिखा है कि तालिबान के एक सीनियर अहदेदार के साथ खुफिया मवासलाती चैनल खोलना जो पाकिस्तान के बारे में तनकीदी नज़रियात रखते हैं, जाहिर करता है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत के साथ बातचीत के लिए अपना नुक्ता नज़र पर नज़रसानी कर रहा है। और के शंकर ने अपने सोशल मीडिया का एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मेरी आज शाम अफ़गानिस्तान के कायम सदर वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम में दहशतगर्दी हमले की शदीद मजम्मत पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बातें इंतहाई अहम हैं और यहाँ अफ़गानिस्तान की खामोशी भी तशवीशनाक है। पाकिस्तानी कौम अफ़गानी तालिबान के साथ खड़ी है। क्या मौजूदा तालिबान अमरीकी साख्ता तालिबान तो नहीं है? समझिएगा इस बात को। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।